एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 7 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। विजय बहादुर पाठक, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल, संतोष सिंह, ये वो 7 नाम हैं जिनके नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है एमएलसी उम्मीदवारों के तौर पर। तो बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। एक बार फिर से बारी बारी से वो नाम हम आपको बताते हैं। विजय बहादुर पाठक, जिनको एक बार फिर से पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह को भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल, संतोष सिंह, ये वो नाम हैं जिनको बीजेपी ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। कुल मिलाकर 13 सीटों पर चुनाव होना है। एमएलसी की 13 सीटें 5 मई को खाली हो रही हैं। उससे पहले प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 10 प्रत्याशियों को बीजेपी गठबंधन सहयोगियों के साथ जिता सकती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की लिस्ट में 7 नाम है। इसका मतलब यह है कि 3 सीटें गठबंधन साथियों के खाते में जा सकती हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बीजेपी की लिस्ट आ गई है। 7 प्रत्याशियों के इसमें नाम हम देख पा रहे हैं और कुछ नाम रिपीट भी हुए हैं। बाकी जानकारी दीजिए आप। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से न्यूज 18 जो है लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था, सुबह ही अब हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि आज बीजेपी अपने एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित करेगी। तो आज बीजेपी ने अपने एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। 7 उम्मीदवारों का नाम लगातार, जैसे कि हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसमें विजय बहादुर पाठक, महेंद्र सिंह और अशोक कटारिया का जो टिकट है उसको रिपीट किया गया है एमएलसी के लिए। उसके साथ साथ जो 4 नए लोगों को भी बीजेपी ने इस बार मौका दिया है, उसमें मोहित बेनीवाल जो पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष रहे थे, उसके बाद में धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल झांसी के बड़े बीड़ी व्यापारी माने जाते हैं, पार्टी के और संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ साथ संतोष सिंह को, इन 7 लोगों को बीजेपी ने एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी अगर अपने एनडीए कोटे की बात करें तो उसमें 10 सीटें बीजेपी और एनडीए कोटे को मिलना है। उसमें अब 3 सीटें जो हैं, एक अपना दल से, जैसे कि आशीष पटेल का कार्यकाल पूरा हुआ था, वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, तो संभवतः उनको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आरएलडी, नया एक पार्टनर एनडीए को यूपी में मिला है, तो एक सीट जो है वो आरएलडी को दिया जाएगा। उसके अलावा एक सीट जो है वो राजभर को दी जाएगी। तो ऐसे करके एनडीए के अगर कोटे की बात करें, 10 सीट एनडीए को मिलनी है और 3 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जानी है। तो बीजेपी ने अपने जो कोटे की 7 सीटें हैं उनकी घोषणा आज कर दी है। उसमें अगर सीट को देखें तो क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे पश्चिम क्षेत्र की बात करें, चाहे मध्य क्षेत्र की बात करें, चाहे पूर्वांचल की बात करें। विजय बहादुर पाठक जो है और धर्मेंद्र सिंह जो है वो पूर्वांचल से आते हैं, मोहित बेनीवाल जो है पश्चिम से आते हैं, उसके साथ साथ धर्मेंद्र सिंह जो है वो पूर्वांचल से आते हैं, जो सिंघल हैं वो जो है वो झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। तो इसमें जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चाहे वो जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर अब एमएलसी के प्रत्याशी बनाना हो, हर तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है और वो लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। पवन, बहुत शुक्रिया।